नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पढ़ो चैनल में। आज का ये वीडियो होने वाला है हींग के बारे में, जिसे अंग्रेजी में एस्फाइटिडा भी कहते हैं। कई लोग इसे एक अन्य नाम डेविल्स डंग के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है शैतान की लीद। ऐसा इसे इसके तेज गंध के कारण कहा जाता है। हर भारतीय रसोई में हींग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत के स्वादिष्ट व्यंजनों में हींग का भरपूर प्रयोग किया जाता है। हींग भारत के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत हर साल कुल 1542 टन के आसपास हींग को आयात करता है, जिसकी कीमत 942 करोड़ है। भारत में ज्यादातर हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से मंगाई जाती है, जिसमें 90% अफगानिस्तान से आता है। भारत में हींग की खेती इतनी कारगर नहीं है, क्योंकि हींग को एक निश्चित ठंडे तापमान और वातावरण में उगाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। हालांकि हाल ही में CISR द्वारा विकसित एस्फाइटिडा के बीजों को हिमाचल प्रदेश के किसानों द्वारा लाहौल वैली में अपनाया गया है और हींग की खेती को किया जाना प्रारंभ किया गया है। भारत में हिमाचल, लद्दाख और अरुणाचल का क्षेत्र हींग उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगर भारत में यह खेती सफल होती है तो भारत के किसानों भाइयों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आइए अब जानते हैं हींग कैसे बनाई जाती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आइए जानते हैं कैसे बनती है हींग। कई लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि हींग का उत्पादन या खेती भारत में होती है, लेकिन इस वीडियो के अपलोड होने तक भारत में हींग की खेती नहीं की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हींग अफगानिस्तान या अन्य मध्य एशियाई देशों से आयात यानी इंपोर्ट किया जाता है। हींग का एक पौधा होता है जिससे हींग बनता है, ना कि किसी पेड़ से। हींग का पौधा सौंफ वाले पौधों की श्रेणी में आता है, जो करीब 1 मीटर तक का होता है। इसमें पीले रंग के फूल होते हैं, जो हूबहू सरसों के फूल के जैसे लगते हैं। विश्व में हींग की लगभग 130 किस्म पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीज बोने के 4 से 5 साल बाद वास्तविक फसल तैयार होती है और एक पौधा केवल आधा किलो हींग निकालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हींग बनता कैसे है। आपको बता दें कि हींग पौधे पर लगता नहीं है, ना ही इसका कोई फूल होता है। खाने वाले हींग को पौधे की जड़ से निकाला जाता है, जिसे फेरुलफाइटिडा पौधे के नाम से जाना जाता है। यह एक रस के समान होता है। ये हींग खाने लायक नहीं होती। पौधे से प्राप्त करने के बाद इस हींग को प्रोसेस किया जाता है, जिसमें खाने वाले गोंद और स्टार्च को हींग में मिलाकर उसे खाने योग्य बनाया जाता है। इसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, जो किसी ईंट की भांति प्रतीत होते हैं। इस प्रोसेस के बाद हींग खाने योग्य बन पाता है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के जिले हाथरस के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि हींग के लिए विश्वविख्यात है। हालांकि कई लोगों को गलतफहमी है कि हींग हाथरस में बनाया जाता है, जबकि यहाँ केवल इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे यह खाने योग्य बन सके। इस तरह हींग बनता है और आपके हमारे किचन में बनने वाले खाने में थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, लेकिन स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। आपको बता दें कि हींग के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, काबुली सफेद और दूसरा होता है हींग लाल। सफेद हींग पानी में घुल जाता है, जबकि लाल या काला हींग तेल में ही घुलता है। आइए अब जानते हैं भारत में हींग इतना महंगा क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हींग भारत में ना के बराबर उगाया जाता है, जिस कारण इसे अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान से आयात करना पड़ता है। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत में हींग के आयात पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण हींग महंगा हो गया है। इसके अलावा 4 साल एक पौधे की सेवा करने के बाद हींग कच्चे रूप में तैयार होता है, जिसे फिर प्रोसेस करने के बाद बाजार में बेचा जाता है। इतनी लंबी प्रोसेस होने के कारण भी हींग महंगा होता है। एक अन्य कारण भारतीय बाजार में हींग की डिमांड भी है। अब जानते हैं हींग के इस्तेमाल करने के फायदे। आयुर्वेद में हींग काफी शक्तिशाली माना जाता है। खांसी, बलगम के लिए, दांतों के दर्द आदि में यह बहुत लाभकारी होता है। तो अब बारी है आपसे एक प्रश्न पूछने की। तो आपका प्रश्न यह है कि भारत में सबसे ज्यादा हींग किस देश से आयात यानी इम्पोर्ट किया जाता है? अपना उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दें। कमेंट करने वालों में से एक व्यक्ति का नाम हम अपने अगले वीडियो में शामिल जरूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।